Okay, so what's up, guys? Welcome back to another trade recap video where I made around a profit of $435 trading the micro Nasdaq today. Uh, सबसे पहले डैशबोर्ड पर लेके जाता हूँ आप लोगों को और मैं बताता हूँ कि कल मैंने कितने ट्रेड्स लिए। यूजुअली जो मेरे ट्रेड्स होते हैं वो हमेशा दो ही होते हैं, दो मोस्टली, या फिर एक, उससे ज़्यादा कभी नहीं। बिकॉज मैं ए प्लस सेटअप ही ट्रेड करता हूँ, रैंडम ट्रेड नहीं। इसीलिए मैंने सी सिंपल है, जितनी ज़्यादा ट्रेड्स लोगे उतनी ज़्यादा लॉसेस के चांसेस है। बट कल अगर देखोगे, शिट ब्रो, 13 ट्रेड्स। अब इसका मैं रीज़न बताता हूँ। कल मैंने जो ट्रेड रिकैप रिकॉर्ड किया वो 1 घंटे का बन गया, बिकॉज मैंने लाइव ट्रेडिंग किया, ठीक है। 1 घंटे का बन गया, मेरे डिवाइस में स्टोरेज नहीं था, इतना अपलोड नहीं हो रहा था, तो मैंने उसे जाने दिया। मैंने सोचा नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि मैंने वो ट्रेड कैसे लिया, क्या लिया, और जो भी एक्स वाई जेड है वो। कल की ट्रेड मैं आप लोगों को बताता हूँ। 4 घंटे पर सबसे पहले तो ओके, कल जो मैंने ट्रेड लिया था ना वो ये ट्रेड था। 5 मिनट पर आ जाएंगे। ओके, सो ये जो ट्रेड थी मैंने लिया था 28 जनवरी, 12:10 की है। ओके, सो ये नहीं होगा आई गेस। मैंने वो जो ट्रेड लिया था वो लंदन सेशन में ट्रेड लिया था। हाँ, दिस इज़ द ट्रेड 21:20, या फिर 9:30 आई गेस, 26 जनवरी, बट ये मंडे की है। 1 सेकेंड ना गाइस, समझ नहीं आ रहा कल क्या था। कल 28 था, राइट। 28 एशियन सेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ। लंदन सेशन, लंदन सेशन, ओके सॉरी, कल मैंने ईएस में ट्रेड लिया था, लॉल। 28 ईएस की ट्रेड यही कहीं होगी, होनी चाहिए। ओके, सो मैंने आई थिंक वो डिलीट कर दिया है, बट मैं लॉजिक दिखाता हूँ। बेसिकली सिंपल लॉजिक है। 4 घंटे पर एक गैप था, ओके, ईएस में। देखो ये वो गैप है, नहीं ये मंडे का है आई गेस। ओके, दिस वाज द गैप, ठीक है। ये वो गैप था 4 घंटे का ईएस का, कल 28 जनवरी, ठीक है। मार्केट एशियन सेशन से ही बुलिश था और मुझे यहाँ पर मुझे पता था कि 4 घंटे पर ये गैप फिल होगा, तो मैंने उस हिसाब से एवरीथिंग रूल्स फॉलो करके ट्रेड ले लिए। यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हो गया अराउंड 237। ओके, अब द थिंग इज़, आई गेस मुझे न्यूयॉर्क में ट्रेड मिली एक, जो कि मैंने लूज़ कर दी थी। न्यूयॉर्क ट्रेड में हार गया कल। आई विल शो यू, यहीं पर होगा न्यूयॉर्क सेशन, 8 बजे वेनेसडे। यही कहीं होना चाहिए, या फिर वो मैंने वो भी डिलीट कर दिया हो। ओके, दिस इज़ द ट्रेड। हाँ, थर्सडे 29 140। नो गाइस, थर्सडे 29 140, ये रैंडम ट्रेड है, ये बाइंग की ट्रेड नहीं है। ओके, नो वरीज, जो भी है, आई एम अ बिट कंफ्यूज टुडे, बट वो एक्चुअली मैंने डिलीट कर दिया, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओके, सो मैंने न्यूयॉर्क सेशन में भी लॉस कर दिया अराउंड $200। सो जितना आई गेस $400 का, तो मैंने जितना प्रॉफिट किया था उतना मैंने 200 एक्स्ट्रा लॉस कर दिया। तो कल, अब द थिंग इज़, 13 ट्रेड्स कैसे हो गई। तो जो पहली ट्रेड थी ना वो एंट्री किया मैंने, गलती से एग्ज़िट हो गई। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ। तीसरी बार एंटर किया फिर से, एंड चौथी बार शाम में एक बार ट्रेड किया, वो और पाँचवीं। उसके बाद कल एफओएमसी था, इसकी वजह से गोल्ड में ट्रेड लिया। गोल्ड में 3 ट्रेड लिया, जिसमें से 2 ट्रेड विनिंग हुई, एक ट्रेड लूजिंग हो गई। फिर और ट्रेड लेके ऐसा 13 ट्रेड्स हुआ, और कल तक का जो लॉस था वो 434 था। आज 435 का प्रॉफिट हुआ। बेसिकली एक चीज़ तो है कि ओवर ट्रेडिंग इज़ अ बिग बिग लूज़ अकाउंट्स के लिए। बेसिकली कल एफ था, कल प्रॉफिट्स भी बहुत किए, बट वही प्रॉफिट्स आधे उसमें वेस्ट भी कर दिया, आधे प्रॉफिट्स को लूज़ भी कर दिया, बिकॉज ओवर ट्रेडिंग हो गई इसकी वजह से। सो कल तक जो अकाउंट का जो बैलेंस था, खाली $400 लेफ्ट बचा हुआ था अकाउंट ब्रीच करने,
एंड आज अगर देखोगे तो अगेन $979 लेफ्ट है अकाउंट ब्रीच करने, बिकॉज अभी भी एक पोजीशन स्टिल मेरी रनिंग है। मैं बताता हूँ, 1 सेकेंड। ओके, मीन बैग आज की ट्रेड लॉजिक पर आते हैं। बेसिकली अगर 30 टाइम फ्रेम पर देखोगे तो सिंपल लॉजिक था, बेरिश एसएमटी बन रहा था फ्रॉम दीज हाइज टू दीज हाइज एंड फ्रॉम दीज हाइज टू दीज हाइज। मार्केट ने एक 5 मिनट मूव टू द डाउन साइड दिया जो कि ये वाला था, and obviously Nasdaq is a leading index in this pair. 5 minute move for the downside, 5 minute move for the upside retrace, and then from here 1 मिनट SMT या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ट्रेड में मैंने एंटर कर लिया नास्डैक में। बट यहाँ से आप देखोगे 135 से 145 से मार्केट साइडवेज था अराउंड 15-20 तक। मतलब इतना मैंने होल्ड किया है ट्रेड को लिटरली। और मैंने पहले, मेरा एसएल बहुत ही छोटा था इसमें, बहुत ही छोटा, मेरे पास $400 बचा था अकाउंट ब्रीच करने। ये ट्रेड में मैंने 6 कॉन्ट्रैक्ट्स लिया। मेरा एसएल था ओनली 14 पॉइंट्स का, जो कि बनता है $200। तो अगर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे ना, यहाँ पर मैंने जो लास्ट था वो बुक किया है, ठीक है। तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड अगर देखोगे, यहाँ तक भी अगर देखोगे तो 1:4 का मिल गया मुझे आज, ठीक है। और अगर अभी देखोगे तो भी $100 इन रनिंग है। 1 सेकेंड, ये क्यों रनिंग है? बिकॉज अगर ये एस एम टी कम्प्लीट होना है ना, तो ये आवरली हाइज लेना पड़ेगा मार्केट को आके। तो अगर ये लंदन, ये आवरली हाइज, बिकॉज सी ये हाई का लो कौन सा है, ये लो है बेसिकली, ठीक है। दिस इज़ द लो, और ये लो है, जो भी लो है ये लो है फ़िलहाल के लिए। तो ये लो नैस्डैक का यहाँ पर है, ये लो जब कम स्वीप होगा तब ये एस एम टी कम्प्लीट हो जाएगा। वरना आज का जो बायस है मोस्ट प्रॉबेबली तो मुझे बेरिश ही लग रहा है न्यूयॉर्क मार्केट का। सो लेट्स सी, स्टिल अगर देखा जाए तो 124 पॉइंट्स नीचे की मूव आ सकती है। अगर आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आ गई तो कोई बात नहीं, 1:4 तो मेरे पॉकेट में है ही। एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स। खाली एक ही पोजीशन है। अब चाहता तो मैं यहाँ पर पूरे $400 का रिस्क ले सकता था, लाइक $400 मेरा रिमेनिंग था अकाउंट ब्रीच करने, ठीक है। देन $200 का रिस्क लिया। एक चीज़ है, रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा और सही करना है मुझे, बिकॉज ये जो 13 ट्रेड्स कर लिया इसमें रिस्क मैनेजमेंट ज़ीरो था, ज़रा भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं था। या तो आर या तो पार था, बिकॉज एफ कभी कभार होता है। मैंने सोचा चलो प्रॉफिट्स मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। तो ये एक माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी तो अच्छी है ही, स्ट्रैटेजी को और मास्टर करना है। मेन है माइंडसेट को मास्टर करना और रिस्क मैनेजमेंट को मास्टर करना। तो यहाँ पर मेरा एसएल बहुत ही छोटा था, बिकॉज मुझे पता है ये ट्रेड 110% काम करेगा ही। लेकिन इतनी बार ये ट्रेड ने मेरे ब्रेक इवन को टेस्ट किया। अब देखो 1, 2, 3, 4, लिटरली 4 से 5 टाइम्स ब्रेक इवन को टेस्ट किया इसने। यहाँ से बेसिकली यहाँ पर एंटर किया 1, 2, 3, 1 मिनट पर अगर देखोगे तो ये देखो 1, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7 बार मार्केट ने ब्रेक इवन को टेस्ट किया। उसके बाद मार्केट नीचे मूव होना शुरू हुआ, बिकॉज मैंने इतने दिन से नोटिस किया जब भी ब्रेक इवन कर दो ट्रेड को, मार्केट ब्रेक इवन तक आता है और नीचे चले जाता है। बिकॉज ये हमेशा होता है, ये खाली फ्यूचर्स में नहीं होता है, कोई भी पेयर में होता है, कोई भी पेयर में ये होगा। बिकॉज आप जब एंटर करते हो ना, उसके ऊपर 1 मिनट हाई होता है, 5 मिनट हाई होता है, जो भी होता है, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, वो स्वीप करके नीचे मूव करेगा ही। और वैसे ही होता है। अब देख सकते हो मार्केट मूव कर रहा है नीचे, चांद लग अगर नहीं भी आया यहाँ तक कोई बात नहीं, एटलीस्ट आई हैव $400 सिक्योर्ड। सो लेट्स सी, $979 अगर इसे रिफ्रेश करूँ तो शायद और ज़्यादा दिखा देगा। कोई बात नहीं, $979 तो सिक्योर्ड है मेरे। अब धीरे धीरे अकाउंट को स्केल करना है। इवन इफ आई ब्रीच दिस अकाउंट कोई बात नहीं, बट रैंडम ट्रेडिंग नहीं करूँगा और लाइक एफ वगैरह न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करूँगा एंड रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करूँगा। दिस अकाउंट, ये जो अकाउंट है ये ब्रेक इवन तक तो आ ही जाएगा, कोई बात नहीं। बट उसके लिए मुझे रिस्क मैनेजमेंट मेरा सही करना है, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो डेमोज अकाउंट होते हैं ये आपके प्रैक्टिस के लिए होते हैं एक टाइप के लिए। $1600 का ड्रॉडाउन है। लेट्स सी, धीरे धीरे ट्रेड करेंगे और इसको ऊपर लेके आएंगे। अब यहाँ पर अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड देखोगे ना,
तो $200 रिस्क किया, $400 का प्रॉफिट मिला है। 1:2 तो ऑलरेडी मिल चुका है। अब ये अगर मिले नहीं मिले कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा है 1:2 मिल चुका है। अगर 400 लेता रिस्क लॉस का तो $800 का प्रॉफिट होता, बट अगर ये ट्रेड नहीं चलती तो अकाउंट ब्रीच हो गया होता। तो 400 में से मैंने 200 का रिस्क लिया, अगर ये ट्रेड फेल भी होती तो भी $200 लेफ्ट होते बचते मेरे पास और एक ट्रेड लेने के लिए। वैसे ही हुआ, नो वरीज। और ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर लिमिट लगा के रखा है, नैस्डैक में 6 लॉट ही ले सकता हूँ और ईएस में 13 लॉट ही, इसकी वजह से और लॉट्स ले ही नहीं पाया मैं। सो ये था कल का और आज का ट्रेड रिकैप। न्यूयॉर्क सेशन नहीं ट्रेड करूँगा बिकॉज ये ट्रेड अभी भी रनिंग है तो अच्छी है। वैसे तो एक चीज़ है यार, ट्रेड को होल्ड करना एक आर्ट है, वो सीखना है बस। This was a trade recap. If you guys like this video, then subscribe and let's see what happens. I'll keep you guys updated. Hourly lows, 15-minute lows. Yup, ये 15-minute lows तक मैंने टारगेट लिया है 1:4. So yeah, keep supporting and let's see और कैसे ये अकाउंट ब्रेक इवन आता है। I'll keep you guys updated. Take care.